1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद इस देश ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे। जहां नूरुल कादर खान जैसे लोगों ने इकोनॉमी को एक नई ग्रोथ दिया, वहीं प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या और हुसैन मोहम्मद इरशाद की डिक्टेटरशिप ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को कई बार रोकने की कोशिश की। लेकिन फिर भी 21 सेंचुरी में ये देश आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में एक वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्री की तरह उभरा। लेकिन यूक्रेन रशिया के क्राइसिस के बाद जहां श्रीलंका और पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसे डूब सी गई है, वहीं बांग्लादेश की तरफ भी अब आंच बढ़ती जा रही है और बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। आज बांग्लादेश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम अचानक से 50% तक बढ़ा दिए गए हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और लोग सड़कों पे आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिस वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी आने वाले समय में श्रीलंका जैसे ही डूब सकती है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो अपने आजादी के बाद बांग्लादेश ने सिर्फ गरीबी और भूखमरी ही देखी थी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि बांग्लादेश बहुत जल्दी दिवालिया हो जाएगा उसी समय। लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने अपने लोगों पर और खुद पर भरोसा किया और इनके वर्कर्स ने खुद को स्किल्ड किया और ये दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर भी बने। इसके साथ ही बांग्लादेश ने ट्रेडिंग पोस्ट डेवलप किए, फर्टाइल लैंड्स का सही यूज करके अपनी भूखमरी और गरीबी की समस्याओं को बहुत हद तक कम कर दिया। और आज इंडिया के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में बांग्लादेश दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और अगर आज हम बांग्लादेश की जीडीपी देखें तो वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बाद जब भारत जैसे देशों में बहुत ज्यादा महंगाई आ गई तो उसका असर तो छोटे कंट्रीज में होना ही था जो नए अभी डेवलप होना शुरू हुए हैं और इसका असर बांग्लादेश में दिखना शुरू हो गया। तो दोस्तों अगले हम कुछ पॉइंट्स में जानने की कोशिश करेंगे किस रीजन से बांग्लादेश की इकोनॉमी आने वाले समय में डूब सकती है। अगर हम अपने सबसे पहले रीजन की बात करें तो वो है इन्फ्लेशन। बांग्लादेश में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो की बात करें तो उनके हिसाब से 7.56% है इन्फ्लेशन रेट जून 2022 में, जिसने पिछले 9 साल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसका सबसे पहला असर मिडिल क्लास पे पड़ रहा है क्योंकि आम चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल के प्राइस करीब 50% बढ़ा दिए, जिसके बाद पेट्रोल का प्राइस करीब 130 टका हो गया, डीजल का 114 टका और केरोसिन ऑयल के दाम करीब 42.5% और बढ़ा दिए गए हैं। और ज्यादातर बांग्लादेश की इकोनॉमी इन केरोसिन वगैरह से ही अभी भी खाना बनाया करती है। अब अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर पूरा ट्रांसपोर्टेशन पे होता है और किसी भी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन ही ऐसा चीज होता है जो हर चीजों के दाम बढ़ा सकती है। आपके घर आने वाला कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट के ही थ्रू आता है, तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो हर चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे, जिसका असर आने वाले दिनों में आप बांग्लादेश में बहुत तेजी से देखेंगे। अभी अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में करीब 18.54% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है और ऐसा देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में आने वाले दिनों में और ज्यादा जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इस गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे क्योंकि वो इस इन्फ्लेशन का भार नहीं सह पाएंगे। यही हमने केस श्रीलंका में भी देखा था। दूसरा जो बड़ा रीजन है इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। किसी भी कंट्री में बात करें तो जो चीजें उनकी कंट्री में सरप्लस होती हैं उसे वो कंट्री एक्सपोर्ट करती है और जिन चीजों की कमी होती है वो इंपोर्ट किया करती है। तो अगर हम सीधा सा फंडा समझे कि अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी सही रास्ते पे है। और अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा बढ़ गया और एक्सपोर्ट घट गया तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी अब खतरे में जा रही है और यही हाल बांग्लादेश का होता जा रहा है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी डोमेस्टिक डेवलपमेंट की कमी को दिखाता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने पॉपुलेशन का सही यूज नहीं कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। अगर हम बांग्लादेश के एक्सपोर्ट देखने की कोशिश करें तो वो सबसे ज्यादा है टेक्सटाइल और क्लोथिंग, जो कि इनका 85% एक्सपोर्ट हुआ करता है। इसके अलावा फुटवियर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर, वेजिटेबल ऑयल और आर्टिफिशियल हेयर जैसी चीजें बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया करता है। वहीं अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो बांग्लादेश कॉटन, मशीनरी, आयरन एंड स्टील और क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया करता है। बांग्लादेश ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा अपने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया और अपने वर्कर्स को उस पर सबसे ज्यादा काम पे लगाया, जिस वजह से ये दुनिया में सबसे तीसरे नंबर पे रेडीमेड क्लोथ एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनी। लेकिन इसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जिसको इन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन कोविड-19 के क्राइसिस के बाद बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ठप पड़ गई। जहां मार्केट में डिमांड कम हुई वहीं सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगभग बंद थे, जिस वजह से बांग्लादेश का जो सबसे मेजर एक्सपोर्ट था अगर वो रुक गया तो बांग्लादेश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो डिफरेंस था उसको सबसे बड़ा झटका लगा। जो चीज इनकी सबसे पॉजिटिव पॉइंट थी उसी ने इनको सबसे ज्यादा निगेटिव बना दिया, जो कि इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। और इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम बांग्लादेश में लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम साल 2022-2023 में बांग्लादेश का करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो वो करीब 18 बिलियन यूएस डॉलर है और अगर हम इनका टोटल अकाउंट डेफिसिट देखें तो वो 10 बिलियन डॉलर है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में इनका करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ता जाएगा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, जिसका सीधा असर इनके फॉरेक्स रिजर्व पे पड़ेगा।
और इसके कारण बांग्लादेश का रेवेन्यू लगातार घटता जाएगा और ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बांग्लादेश की वो गिरना शुरू हो जाएगी और इसका सीधा असर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन पे पड़ेगा बांग्लादेश के लोगों के ऊपर। अगर हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ जाएं तो बांग्लादेश में फॉरेक्स रिजर्व लगातार गिरता जा रहा है और यही सबसे बड़ा रीजन है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी में आप लगातार गिरावट भी देखेंगे। बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, कंट्रीज दूसरे कंट्री के करेंसीज और गोल्ड रखा करती हैं जिसमें जो इंपोर्ट वो चीजें किया करती हैं उसका पेमेंट वो फॉरेक्स रिजर्व के थ्रू देती हैं। अब अगर फॉरेक्स रिजर्व में कमी आएगी तो देश बहुत कम इंपोर्ट करता जाएगा। जुलाई 2022 में बांग्लादेश का टोटल फॉरेक्स रिजर्व था $39 बिलियन और ये सिर्फ अगले 5 महीनों के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त है। इसके बाद बांग्लादेश के पास बड़ी क्राइसिस हो जाएगी और अगर ये इंक्रीज नहीं हुआ तो बांग्लादेश को IMF या वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम में बांग्लादेश एक डेट ट्रैप में चला जाए जिसमें अगर चीन ने इन्हें डेट दिया तो चीन को तो आप जानते ही हैं वो इनकी इकोनॉमी और इनके लोगों पे ज्यादा कब्जा करना भी शुरू कर सकता है, जैसा कि उसने श्रीलंका में किया। अगला जो बड़ा रीजन है कि बांग्लादेश का टका लगातार गिरता जा रहा है। अगर हम अगस्त 2017 में देखें तो $1 के मुकाबले 78 बांग्लादेश टका हुआ करता था, वहीं अगस्त 2022 में $1 के मुकाबले 94 टका हुआ करता है। और ऐसे ही कुछ हालत श्रीलंका में थी। श्रीलंकन रुपीस लगातार गिरता जा रहा था और जिस वजह से आज उनके यहाँ बहुत बड़ा इन्फ्लेशन हो गया और कंट्री बैंकरप्ट भी हो गई। टका के लगातार गिरने से कंट्री में आने वाले इंपोर्ट प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर सीधा इनके फॉरेक्स रिजर्व पर भी पड़ रहा है। और ऐसा इकोनॉमिक्स का कहना है कि अगर कोई जल्दी बड़े स्टेप नहीं लिए गए तो बहुत जल्दी ही बांग्लादेश श्रीलंका के रास्ते पे पहुंच जाएगा। अगला जो बड़ा रीजन है वो है एनर्जी की क्राइसिस, क्योंकि ज्यादातर जो देश हुआ करते हैं वो क्रूड ऑयल और कोल पे डिपेंडेंट होते हैं अपने एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। भारत भी डिपेंडेंट है, बांग्लादेश भी डिपेंडेंट है। लेकिन क्या होता है कि जब भारत जैसे देश होते हैं ये उसके अल्टरनेटिव सोर्स पे काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि भारत सोलर और विंड एनर्जी पे काफी ज्यादा काम कर रहा है ताकि उनका जो डिपेंडेंसी है कोल पे और क्रूड ऑयल पे अपनी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए वो लगातार कम होता जाए, जिससे हम अपना इंपोर्ट कम कर सकें। लेकिन बांग्लादेश ने इस पर कोई स्पेसिफिक मेजर अभी तक नहीं लिया, जिस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में 2030 तक बांग्लादेश जितना इंपोर्ट कर रहा है कोल और क्रूड ऑयल वो डबल कर देगा, क्योंकि बांग्लादेश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है जिस वजह से लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, लोग गाड़ियां ज़्यादा चला रहे हैं। तो अब अगर सरकार यहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे काम नहीं करती है तो आने वाले टाइम में इनका क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और जितना क्रूड ऑयल हाइक होगा उतना इनके इंपोर्ट पे असर पड़ेगा और ओवरऑल इकोनॉमी लगातार गिरती जाएगी। बांग्लादेश में 85% टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल या फिर दूसरे फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू होता है और अभी यूक्रेन रशिया वॉर के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जिस वजह से उसका सीधा असर श्रीलंका पे भी दिखाई दिया, पाकिस्तान पे भी दिखाई दिया, अब बांग्लादेश पे भी दिखाई दे रहा है। और अभी मई 2022 में ही बांग्लादेश एक बड़े पावर कट का सामना कर चुका है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बांग्लादेश में बिजली बहुत ज़्यादा जाएगी, जिस वजह से लोगों का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी अब आने वाले टाइम में कम होने वाला है। अगर हम अपने सेकंड लास्ट रीजन की बात करें तो बांग्लादेश में डेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम बांग्लादेश में टोटल एक्सटर्नल डेट की बात करें तो वो टोटल $90.79 बिलियन था 2021 में, जो कि साल 2020 से 24% ज़्यादा है। बांग्लादेश बहुत ज़्यादा कर्ज लेता जा रहा है, लेकिन उसमें से बहुत छोटा सा ये अमाउंट वो अपने इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर रहा है, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर लोन लेती है तो लोन लेने के बाद उन्हें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, जिस वजह से जो वहाँ से रिटर्न आए वो लोन अमाउंट पे जो जहाँ से भी लोन लिया गया है वहाँ पे रिटर्न करना होता है। लेकिन बांग्लादेश अपने इन्वेस्टमेंट पे कहीं काम ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लोन ले रहा है और अपने खर्चे कर रहा है, तो वो रिटर्न कहाँ से करेगा? इस पे बांग्लादेश इकोनॉमी कोई काम नहीं कर रही है। और जो हमारा आखिरी पॉइंट है जो सारे पॉइंट्स के लिए जिम्मेदार है वो है बांग्लादेश में करप्शन। आज की डेट में बांग्लादेश के पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं। और अगर हम बांग्लादेश का टोटल रैंकिंग देखें तो 180 कंट्रीज में बांग्लादेश का रैंक 147 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किया गया था। तो इन करप्शन की वजह से पैसा जहां सही जगह लगना था वो नहीं लग पा रहा है, जिस वजह से आप देखेंगे कि श्रीलंका में भी यही हुआ था कि पॉलिटिशियन काफी करप्ट थे और देश की इकोनॉमी बुरी तरीके से टूटती गई। अब वही हाल बांग्लादेश में भी होता जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि क्या हमने सारे रीजन वैलिड दिए हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें हमने एक डिटेल रिसर्च किया है। और अगर आप इंडिया से भी बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आने वाले टाइम में कैसी कंडीशन रह सकती है बांग्लादेश की, या इंडिया के आने वाले टाइम में कैसी कंडीशन रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।